सभी को राम राम, जय माता दी। मैं आज का विषय लेता हूँ सुरती और सुरती का लगाव। संसार में प्रत्येक जीव अपनी बुद्धि के अनुसार जिंदगी गुजारता है। कुटुंब, परिवार और बाल बच्चों की पालन करता है। दुनियावी धंधे या कारोबार अपनी समझ के अनुसार करता है। धन दौलत कमाता है और समय गुजारता है। इस तरह पर जिंदगी तो किसी न किसी प्रकार प्रत्येक जीव गुजारता है, किंतु इस जिंदगी की गुजरान में एक बहुत बड़ी युक्ति और विचार में रहने की जरूरत है। अगर युक्ति और विचार के साथ जीव की रहनी नहीं है तो बहुत बड़ा भारी धोखा है। अगर इस जीव की रहनी में युक्ति और विचार का अंग शामिल नहीं है और अपनी मनमति के अनुसार या संसार की देखा देखी चाल के अनुसार चलता है तो यह जीव अपना बहुत भारी नुकसान करता है। इसलिए महापुरुष हिदायत करते हैं कि जीव को असल नकल, सच झूठ की, अपने पराये की, मित्र शत्रु की तथा नफा नुकसान की परख या तमीज होनी चाहिए। अगर इस तरह की तमीज नहीं और धोखे में आकर सच के बदले झूठ चीज को दिल दे बैठा तो फिर कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक झूठी, नाशवान, बेबाक, बेवफा और असत्य वस्तु हो और यह जीव अज्ञानता और बेसमझी के कारण उसको सत्य मान बैठे, दुश्मन को मित्र और झूठ को सच मान बैठे, धोखा, फरेब, छल कपट को हकीकत, असलियत या सच्चाई समझ बैठे, तो उसका नतीजा सिवाय इसके क्या होगा कि आखिर में दुख, चिंता, परेशानी नसीब होगी। वह चीज तो चूंकि झूठी और अस्थिर है, वह आखिर को धोखा दे जाएगी और अंतकाल में जीव को पछताना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक नकली हीरा बहुत कम कीमत का हो, उसे अगर अपनी समझ के अनुसार लाखों करोड़ों का समझ बैठे तो क्या वह उसकी समझ के अनुसार लाखों करोड़ों की कीमत का हो जाएगा? नहीं होगा। आखिर जब वह हीरा पारखू के पास जाएगा तो उसकी असलियत का पता चल जाएगा कि यह तो महज एक धोखा है। इस तरह ही यह जीव अपनी समझ के अनुसार संसार के झूठे असत्य पदार्थों को सत्य मानने लगा है। इसकी सुरती धोखे में आकर इस असत्य पदार्थ में फंसकर अटक जाती है। यह भारी नुकसान है। फर्ज करो धोखे में आकर अगर सुरती इन्हीं असत्य पदार्थों, झूठी चीजों और अस्थिर सामानों में लगी रही तो बेवफा और आरजी है। तो फिर अंतकाल में कितना बड़ा धोखा होगा, जबकि यह जीव इन सब से बिछुड़ जाएगा। तब कितना पश्चाताप होगा और जीव कितना दुखी हो जाएगा। इसीलिए संत जन, सतपुरुष फरमाते हैं कि सत्य और असत्य की परख होनी चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। काल और माया की बेबका झूठी चीजें जो बेवफा और नाशवान है, न जीव की इस लोक में साथी न परलोक में सहाई हो सकती है। फिर भी यह जीव सारी जिंदगी इन्हीं नाशवान झूठे पदार्थों के मोह में गुजार देता है। परिणाम स्वरूप इस जीव में भी और अंतकाल में भी दुख पाता है। मगर यह सब इस जीव की अपनी इकट्ठी की हुई चिंता, कल्पना और अशांति है। यह सब जीव ने खुद ही इकट्ठा किया है। अपने किए कर्मों का नतीजा ही इसे भोगना पड़ रहा है और उसे भोगते हुए जीव दुखी होता, रोता, बिलखता और फरियाद करता है। मगर अब क्या हो सकता है? इसी इंसानी जिंदगी के मिले हुए समय में यह जीव अगर कोशिश करता तो अपनी कोशिश से यह इसी समय में कुल मालिक से जा मिल सकता था, क्योंकि धर्म और कर्म करने में
जीव तो स्वतंत्र है ना, उसको तो वहां से कोई रोक नहीं सकता ना। यह खास कीमती वक्त और मौका था कि सदगुरु शब्द में दिल लगाकर मालिक से जा मिलता, और यह समय भी सत वस्तु की प्राप्ति और सदगुरु शब्द की सच्ची कमाई के लिए ही मिला हुआ है। मगर इसी समय में यह जीव भूल कर गलत रास्ता तैयार कर बैठा और असत्य पदार्थों की प्रीति मोल कर नीच योनियों का कीड़ा बन गया। यह कितनी बड़ी गलती और गुमराही है। कहां तो इस वक्त में यह जीव मालिक से मिल सकता था और कहां नीच योनियों का कीड़ा जामन में बन गया। कहां मालिक से मिलने का दर्जा और कहां नीच योनियों के कीड़े का जलील दर्जा। जरा मुकाबला तो किया जाए कि कहां पहुंचना था और कहां पहुंच गया, क्या बनना था और क्या बन बैठा, किस दर्जे को हासिल करना था और किस दर्जे को हासिल कर लिया। इसलिए संत सतगुरु सतपुरुष जीव को परख की नजर बगसते हैं, ताकि यह जीव इस 4 दिन की आरजी जिंदगी की गुजरान में असत्य पदार्थों के धोखे में ना रहे। यह सब आखिर है क्या? झूठी चीजों का अभिमान, माया की बड़ाई, असत्य पदार्थों का धोखा, अस्थिर और नाशवान संबंधों का मान, बस यही सब कुछ नहीं, यह सब धोखा है। एक संत फरमाते हैं कि ऐ मन, मालिक के गुण गा और सतगुरु की सेवा में दिल लगाकर प्रीति रख। यह क्या माया के मामूली दर्जे के सामानों का गुमान करता है? इनमें तो कुछ भी हकीकत नहीं है। याद रखो कि यह मानुष शरीर तो सत्य वस्तु, सच्ची शांति और सच्चे आनंद को प्राप्त करने के लिए मिला है। यह समय का सब यही लाभ है। लेकिन वह सच्ची शांति, वह सच्चा आनंद और सच्चा रस ये क्यों कर मिले? सदगुरु शब्द द्वारा अपनी सुरती को ठिकाने पर पहुंचाने से और सदगुरु शब्द में लय कर लेने से ही यह सब मिल सकेगा। इसी सुरती को जब तुम सदगुरु शब्दों से मिलाते हो तो सच्चा आनंद प्राप्त हो जाता है, और जब इसी सुरती को झूठे मायावी पदार्थों में अटकाते हो तो दुख और अशांति मिलती है। यह क्या मायावी पदार्थों का अभिमान है? माया का तो यह जीव भरोसा करता है, लेकिन मालिक पर भरोसा नहीं। माया का मान करता है, लेकिन मालिक का मान नहीं। माया पर विश्वास करता है, मगर सच्चे मालिक सतगुरु पर विश्वास नहीं करता। मान अभिमान किसका करते हो? झूठे और नाशवान असत पदार्थों का, झूठी माया का, 4 दिन की जिंदगी का। वाह, यह भी क्या अभिमान है! इससे भी क्या हासिल नहीं है, गलत अभिमान है। गुरुमुख को हमेशा सच्ची वस्तु का मान होना चाहिए, सच्ची वस्तु का भरोसा और विश्वास होना चाहिए, और सत्य वस्तु की सच्ची प्रीति होनी चाहिए। वह जो सदगुरु का शब्द, सच्चा नाम और परमार्थ का प्रकाश जीव ने अपने अंदर में ले रखा है, वह बड़े सच्चे आनंद का भंडार और खजाना है। उसी में अपनी सुरती को लगाओ, उसी में सुरती को ठहराओ, फिर देखो कि जिंदगी में क्या रस और आनंद हासिल होता है। यह मनुष्य के अंदर का खजाना है। कुदरत ने इस मनुष्य के अंदर एक ऐसी अनोखी वस्तु भर कर रख दी है कि जीव उस अनमोल शक्ति से आमतौर पर बेखबर है। यही कारण है कि जीव हर समय परेशान, दुखी, कंगाल, बेचैन और व्याकुल रहता है। जिस तरह किसी के पास धन होवे और वह उसे फिजूल खर्च करता रहे, या उसकी गफलत और बेएहतियात के कारण दुश्मन उसका धन लूट ले जावे, तो फिर उस शख्स की क्या हालत होगी? बस यही हाल इसी जीव का है। भला एक आदमी भी कभी सुखी रह सकता है? वह तो बहुत ही दुखी, परेशान, मोहताज और लाचार होगा, क्योंकि वह अपनी निजी मलकियत या अपना निजी धन गंवा बैठा है।
वह खास अनमोल वस्तु और खजाना क्या है? क्या वह धन दौलत है या कोई और इंद्रियों के सुख की चीज है? नहीं, ये सब तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। संसारी सामान, ये रिश्ते नाते, कुटुंब परिवार और शरीर आदि तो पहले भी कई जन्मों में जीव को बहुत से मिल चुके हैं और बिछुड़ भी चुके हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है। वह अनमोल वस्तु तो सुरती की धारा है जो कि फिजूल खर्च हो रही है। हर समय यह धारा उतरती रहती है और आरजी सामानों, मायावी पदार्थों या शरीर के सुखों वगैरह में खर्च होकर नष्ट होती रहती है। इंसान कहता है कि मेरी सुरती की धारा अपने ही कुटुंब परिवार में या अपने काम धंधे में और सुख भोगने में ही खर्च हो रही है, मगर यह नहीं जानता कि यही सब बड़ा भारी धोखा है, क्योंकि इस तरह से सुरती की ताकत माया में बटकर खत्म हो रही है। सुरती की यह धारा तो एक ऐसी अनमोल ताकत है कि इसके बदले में जीव को कुछ कुल मालिक का मिलाप हासिल हो सकता है, लेकिन इसी के बदले में माया खरीद ले जाता है। यह कितना बड़ी गलती है। जिस तरह किसी इंसान के पास धन होता है, उसी धन से वह पाप कर्म और बदी के कमाई करके नरक को जाता है। अगर उसका वही धन नेक कमाई, सत्संग या भक्ति और पदार्थ में लग जाए तो उसी धन के बदले में पुण्य की कमाई हो गई, या यूं समझ लो कि उस धन के बदले में उसने मालिक को खरीद कर लिया। इसी तरह अगर यह अपनी सुरती को सब जगह से समेट कर अपने इष्ट देव सतगुरु के चरणों में लगाए तो इसे वह अनमोल वस्तु हासिल होगी कि जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। रामायण की एक चौपाई है, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समद रसी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्व बस कैसे लोभे हृदय बसई धनु जैसे। ये रामायण जी का चौपाई है। इसका अर्थ है, जो राम जी स्वयं कहते हैं कि माता पिता भाई बंधु स्त्री पुरुष अपना शरीर, धन दौलत मकान महल और परिवार के प्यारे जन तथा मित्र आदि जिनमें इस जीव ने अपनी सुरती को तस्लीम कर रखा है, उन सब की झूठी ममता के बारीक धागों को जगह जगह से समेट कर उनका एक मजबूत रस्सा बनाकर मेरे चरणों के साथ अपने मन ही मन बांध देवे। जो इस तरह से मेरे चरणों में प्रीति रखे और फिर सबसे समदर्शी होकर रहे, मेरी प्रीति के अतिरिक्त मन में किसी ख्वाहिश को न रखे, खुशी गम भय और क्रोध की हालतों को अपने मन में न आने देवे, ऐसा सज्जन पुरुष मेरे हृदय में इस प्रकार बसता है जिस तरह की लोभी आदमी के दिल में धन का ख्याल बसता है। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मुख से कहते हैं रामायण के अंदर। पहले भी कई जन्म इस जीव के काल और माया के धोखे में नष्ट हो चुके हैं। अब संत महापुरुष चिताते हैं कि और जगाते हैं कि खबरदार रहो, ये काल और माया के असबाब हैं। इनकी चाह करने वाले का मतलब काल और माया की गुलामी अख्तियार करना है। अब जो तुम इनकी गुलामी अख्तियार करते हो तो ये तो इसके बदले में तुम्हें जलील, खुआर, दुखी और परेशान तो करेंगे ही। गुलामी अगर करनी है तो सदगुरु की करो ताकि तुम्हें हकीकी मालिक का दर्जा भी हासिल हो सके। माया के खारिजी असबाब और संबंधों की गुलामी अख्तियार करने से भला हासिल क्या होगा, यह भी सोच लो। इनसे तुम्हें जो कुछ हासिल होगा वह है सर्प की योनि, भूत प्रेत वैश्या आदि, इन सब की योनि।
कहाँ तो यह जीव सदगुरु का ध्यान करके सदगुरु के स्वरूप में लीन हो सकता है, और कहाँ मायावी असबाब में मन लगा देने से सर्प भूत प्रेत गंदी नाली का कीड़ा बन जाता है। यह भला कोई मामूली दर्जा का नफा नुकसान है? नहीं, यह तो बहुत बहुत बड़ा नफा नुकसान का सवाल है कि जो 84 लाख योनियों का मसाला है, उसी का ही जीव मान करता है और उसी के इख्तियारी मालिक को दिल से भुला देता है। यह तो दुश्मनों की गुलामी है। यह बहुत बड़ा धोखा है। किंतु सभी दुनिया इसी धोखे में मुबलित है, सभी इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। सदगुरु सतपुरुष इस भारी धोखे से जीव को छुड़ाते और बचाते। अब जो कोई सतगुरु के वचन, सतगुरु की मौज और उनकी आज्ञा को मानकर उस पर अमल करने लगे तो उसका काम बन सकता है। कुदरती तौर पर संत सतगुरु के वचन में रूहानी ताकत भरी हुई है, क्योंकि वह खास प्रभु का वचन है। जिस किसी ने इस वचन को मान लिया वह माया से बच गया, नहीं तो दूसरी सूरत में माया का शिकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये कोई बनावटी बात नहीं, बल्कि यह कुदरती अमर और अटल फैसला है कि अगर जीव अपना कल्याण करना चाहता है तो यही करे कि सतगुरु के वचन में अपना ख्याल मिला दे, बस वह सतगुरु के धाम में जा पहुंचता है। अतएव अपनी सुरती को सब जगह से रत्ती रत्ती पाई पाई जमा करके सतगुरु के अर्पण कर दो। दुनिया और माया का ख्याल छोड़ दो, सब धोखा है। इन्हें देखकर असलियत से मत भूलो। ये सभी चीजें असलियत हैं। प्रभु कह रहे हैं माया से दूर रहो, अपने परिवार की तरफ ध्यान रखो। ये जो समय अपने परिवार की तरफ ध्यान रखो। माया कभी साथ नहीं रहती। आज मेरे पास, कल आपके पास, परसों कहीं और। जय श्री राम, जय माता दी।